सो हेयर विल सी रूट वर्ड क्रोनो. सो यहाँ पे रूट वर्ड होता है क्रोनो. क्रोनो का मतलब होता है हमारा टाइम. सो क्रोनो मतलब टाइम. तो क्रोनोलॉजिकल, तो लॉजी मतलब होता है स्टडी. अगर CAL लगाओ मतलब रिलेटेड टू. सो क्रोनोलॉजिकल दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टाइम. क्रोनोलॉजिकल फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, मतलब टाइम के हिसाब से अरेंज करो. फिर ना हिस्टोरिकल, जैसे CAL लगा दे मतलब इट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री. अगर CAL कहीं लगाओ मीन्स उसका मतलब होता है दैट समथिंग इज़ रिलेटेड टू. तो CAL लगाओ तो मतलब रिलेटेड टू. एंड ICAL लगाओ तो मतलब वो एडजेक्टिव बना देता है. तो क्रोनोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, ये क्या है? एडजेक्टिव है. जैसे इकोनॉमिकल, कल लगाया मतलब रिलेटेड टू व्हाट? इकोनॉमी. देन क्रोनिकल, क्रोनिकल एक मैगजीन भी आती है. तो क्रोनिकल जो मैगजीन में जो भी लिखा होता है वो क्या करता है, वो पास्ट हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाता है. तो क्रोनिकल का मतलब होता है, क्रोनो मतलब हमारा टाइम होता है और निकल मतलब हिस्ट्री. तो स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो बन जाए उसे बोलते हैं क्रोनिकल. देन क्रोनिकलर, अगर ER या OR लग जाए मतलब वो पर्सन के लिए बोलते हैं क्रोनिकलर. जो टाइम को, वन हु मेक्स टाइमलेस, उसे बोलते हैं क्रोनिकलर. वन हु मेक टाइमलेस, जो इसमें क्या करता है, चीज़ें लिखता है, उसे बोलते हैं क्रोनिकलर. ER OR लग जाए, सिंग जैसे गाना वर्ब हो गया, और हम ER लगा दे तो अ पर्सन हु सिंग्स. एक्ट, OR लगा दिया तो वन हु एक्ट. सो ER या OR लगा दे किसी वर्ड्स के बाद तो वो पर्सन बना देता है, जैसे सिंगर, एक्टर. देन क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम. IC अगर लगाया जाए तो एडजेक्टिव बना देता है. जैसे हमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर देखा था कल, तो ये भी एडजेक्टिव बनाता है. एक जैसे क्रोनोलॉजिकल, कल लगा दिया तो एडजेक्टिव बना दिया. वैसे IC लगा दिया तो एडजेक्टिव बना दिया. तो क्रोनिक, IC लगाए तो ये एडजेक्टिव है. तो क्रोनो मतलब टाइम, मतलब समथिंग रिलेटेड टू टाइम, उसे बोलते हैं क्रोनिक. द स्पेसिफिकली आप स्लोली डेवलपिंग टाइम को बोलेंगे क्रोनिक. ऐसा बोलते हैं क्रोनिक डिसीज़. जैसे जो डिसीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे आए उसे बोलते हैं क्रोनिक डिसीज़. मलेरिया जैसे एक टाइम पे आती है आपकी डिसीज़, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, देन गर्मी होती है, तो वो एक क्रोनिक डिसीज़ है. देन हमारे हो गया हिस्टोरिक. हिस्टोरिक IC लगा दिया मतलब एक एडजेक्टिव है. हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है? हिस्टोरिक मतलब कोई चीज़ हिस्टोरिक है मतलब उसका नाम हिस्ट्री में मेंशन है. जैसे 2 अक्टूबर हिस्टोरिक डे, हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो. गांधी जी जिस दिन पैदा हुआ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जिस दिन इंडिया आज़ाद हुआ वो एक हिस्टोरिकल डे था. जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, इट वॉज अ हिस्टोरिकल डे. तो एक हिस्टोरिक डे होता है, हिस्टोरिकल डे होता है. हिस्टोरिक मतलब जो हिस्ट्री में मेंशन है वो हिस्टोरिक हो गया, लेकिन हिस्टोरिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो, दैट डे इज हिस्टोरिकल डे. देन डेंड्रोक्रोनोलॉजी. डेंड्रो मतलब होता है ट्री. डेंड्रो लिखा हो तो डेंड्रो मतलब होता है ट्री. क्रोनो मतलब हमें पता है टाइम होता है. लॉजी मीन्स आप जो ट्रीज़ को जब काटते हो तो उसके अंदर इस तरीके से रिंग्स होते हैं. उन रिंग्स को स्टडी करके आप ट्री की एज पता लगा सकते हो. तो इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी. डेंड्रो मतलब ट्री. देन डायाक्रोनिक. तो डाया मतलब होता है टू, जैसे बाई, डाया इन मतलब होता है टू. तो अक्रॉस और थ्रू आउट द टाइम मतलब जो आते हुए भी हो जाते हुए भी हो, तो उसे बोलेंगे ड्राइकोनिक. जैसे कोल्ड, आपको जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो आपको कोल्ड होता है. जब सर्दियाँ जाती हैं, तो आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी दोनों ही हानिकारक है. तो कोल्ड जो है वो डाइक्रोनिक डिसीज़ है. डाइक्रोनिक मीन्स अक्रॉस थ्रू आउट द टाइम, मतलब आते हुए भी जाते हुए भी वो आपको डिसीज़ होती है, दैट इज़ अ डाइक्रोनिक. देन डिससिंक्रोनस. डिस मतलब होता है बेड. क्रोनस मतलब टाइम, तो बैड टाइम को बोलेंगे डिससिंक्रोनस. जैसे अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो क्या है, डिससिंक्रोनस टाइम है. देन डिसलेक्सिया. तो डिस मतलब होता है बैड, लेक्सिया मतलब वर्ड. तो बैड इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स, जो अच्छे से वर्ड्स रिकॉग्नाइज ना कर पाए तो उसे बोलेंगे डिसलेक्सिया. जैसे डिसलेक्सिया की कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स नहीं रिकॉग्नाइज करते. देन डिसग्राफिया. ग्राफिया का मतलब होता है राइट एंड डिस मतलब होता है बैड, तो बैड इन राइटिंग, जो अच्छे से लिख ना पाए उसको बोलते हैं डिसग्राफिया. देन अगर हम बाद में अगर कोई वर्ड उसके बाद OUS या US लगा देते हैं वो एडजेक्टिव बना देते हैं. जैसे ह्यूमर का ह्यूमरस, ग्लैमर का ग्लैमरस, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. देन जियो क्रोनोलॉजी. जियो मतलब होता है अर्थ, क्रोनो मतलब टाइम, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ टाइम, उसे बोलते हैं जियो क्रोनोलॉजी. देन अनदर वर्ड अमेजोन. अमेजोन क्या होता है, जैसे अमेजोन जो हमारा शॉपिंग साइट है, बहुत बड़ी शॉपिंग साइट है, इसका नाम लिया गया. एक तो अमेजोन रिवर है, ये यहाँ पे साउथ अमेरिका है इस तरीके से. तो साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर है, ब्राज़ील में और इन थोड़ी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में. तो अमेजोन का एक और मतलब होता है फीमेल वॉरियर. फीमेल वॉरियर को भी अमेजोन बोलते हैं. देन जियो क्रोनोमेट्री. अगर मेट्री कहीं आ जाए मतलब मेजरमेंट, तो अर्थ की मेजरमेंट करना उसे बोलते हैं, अर्थ के टाइम को मेजर करना उसको बोलते हैं जियो क्रोनोमेट्री. क्रोनो मतलब टाइम, अर्थ जियो मतलब अर्थ के टाइम को मेजर करने को बोलते हैं जियो क्रोनोमेट्री. देन जियो सिंक्रोनस. सिन मतलब होता है टुगेदर. अगर सिन कहीं आ जाए, सिन के 2 मतलब होते हैं, रिकवर या रिकवरी, सिंक. तो यहाँ पे जैसे टुगेदर विद अर्थ टाइम, जैसे
अर्थ के टाइम के साथ धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम अडेप्ट करते जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे जियो सिंक्रोनस। जैसे अर्थ के एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है, जैसे अर्थ है, अर्थ के आसपास एक 3600 किलोमीटर पे एक ऐसी ऑर्बिट होती है, अगर आप उस पर सैटेलाइट पहुंचा दो तो वो अर्थ जैसे जैसे अर्थ मूव कर रहा है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से वो अर्थ के साथ मूव करती रहती है। मतलब हमेशा उसे एक पोजीशन देखेगी, जैसे जैसे अर्थ यहाँ पे आएगा सैटेलाइट यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये अर्थ की पोजीशन यहाँ पे आएगी, सैटेलाइट यहाँ पे हो जाएगी। तो अर्थ के टाइम के साथ ये मूव करती है सेम स्पीड के साथ, तो उसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, दैट इज टुगेदर विद अर्थ टाइम। तो बहुत सारी ऑर्बिट होती हैं, तो वन इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। सो ऐसी ऑर्बिट जो एक पोजीशन में हमेशा रहे, एक पोजीशन को हमेशा ट्रैक करती रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। नेक्स्ट इज ग्लोटो क्रोनोलॉजी। ग्लोटो हमारे जैसे टेटुआ बोलते हैं, जो हमारे क्या होता है एयर स्ट्रीम, उसके ऊपर की टेटुआ लगा होता है, तो वहीं से हमारे सारे ओरिजिन हुआ है वर्ड्स का, लैंग्वेजेस जो भी निकले वहीं से निकले हैं। तो ग्लोटो क्रोनोलॉजी मतलब टाइम लाइन ऑफ लैंग्वेजेस, किस तरीके से लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से पहले हम क्या बोलते थे, धीरे 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 कैसे डेवलप हुई हमारी लैंग्वेज, उसे बोलते हैं ग्लोटो क्रोनोलॉजी। ग्लोटो मतलब टेटुआ, इस तरीके से टेटुआ होता है, इसे बोलते हैं टेटुआ दबा देंगे तो वो आपके गले में होता है, जिससे आपकी क्या होती है आवाज़ निकलती है। सो ग्लोटो क्रोनोलॉजी। एंड हेट्रोक्रोनस, हेट्रो मतलब हो जाए मतलब डिफरेंट, प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइम, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो तो उसे बोलेंगे हेट्रोक्रोनस, प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टाइम्स। देन होमोक्रोनस, हैविंग द सेम टाइम। होमोक्रोनस, होमो मतलब सेम, क्रोनस मतलब टाइम, हैविंग द सेम टाइम, कंटेम्परेरी कोई चीज़ हो तो उसे बोलेंगे दैट इज होमोक्रोनस। जैसे आइसोक्रोनिया, आइसो मतलब होता है सेम, क्रोनिया मतलब टाइम, द स्टेट ऑफ हैविंग द सेम टाइम, उसे बोलेंगे आइसोक्रोनिया। देन मोनोक्रोनस, मोनो मतलब वन, दैट इज ऑफ द टाइप ऑफ वन टाइम, एक समय के बाद जो खत्म हो जाता है उसे बोलते हैं मोनोक्रोनस, जो एक ही टाइम में रहता है। मोनो मतलब वन, क्रोनो मतलब टाइम, वन टाइम में रहता है, उसे बोलेंगे मोनोक्रोनस। देन पैराक्रोनिज्म, पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, और इज़म अगर कहीं लग जाए, ISM लग जाए तो मतलब वाद, जैसे फिलॉसफी, वो फिलॉसफी दिखाता है, जैसे रियल का रियलिज्म, जैसे यथार्थवाद, तो जहाँ पे इज़म लग जाए मतलब वो फिलॉसफी को नोट कर रहा है, रियलिज्म। देन जैसे पैराक्रोनिज्म, दैट इज़ बियॉन्ड टाइम, समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड टाइम, बिकॉज पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, आप उसे समझ ना पाओ। जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो आपके समझ के परे है, पैरा मतलब परे है आपके, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे इस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पे भूत आते हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, तो आपकी समझ के परे है, तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ के परे है तो उसे बोलेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। देन हमारा हो गया जैसे पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या होता है, ऐसा माउंट जिस पे चढ़ाई ना की जा सके, माउंट मतलब चढ़ना कहीं किसी चीज़ पे, तो जिस पे चढ़ाई ना की जा सके दैट इज़ पैरामाउंट। पैरामीटर, जैसे बियॉन्ड मेजर, जिस चीज़ को आप मेजर ना कर पाओ उसे बोलेंगे पैरामीटर। तो पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, दैट इज़ आपकी चीज़, आपके सोच के परे कोई चीज़ हो तो उसे बोलेंगे पैरा, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। देन फोटो क्रोनोग्राफ, देखो फोटो मतलब होता है लाइट, क्रोनो मतलब टाइम, और ग्राफ मतलब राइट, तो राइटिंग अबाउट टाइम एंड सिक्वेंस विद लाइट, लाइट से आप किसी टाइम के सिक्वेंस को लिखो, उसे बोलेंगे फोटो क्रोनोग्राफ। फोटो मतलब लाइट होता है, ग्राफ मतलब टू राइट, एंड फोटोग्राफ। देन पॉलीक्रोनियन, अ टाइम लाइन ऑफ मैनी थिंग्स, उसे बोलेंगे पॉलीक्रोनियन। पॉली मतलब होता है मैनी, क्रोनियन मतलब होता है टाइम, अ टाइम लाइन ऑफ मैनी थिंग्स, उसे बोलेंगे पॉलीक्रोनियन। अ यूनिवर्स, जैसे यूनि मतलब होता है वन, वर्स मतलब ट्यून, एक ही ट्यून एक ही रिदम हो, लेकिन हमारा बेसिकली क्या है पॉलीवर्स है, बहुत सारे यूनिवर्स है, तो हम उसे पॉलीवर्स बोलना चाहिए, बिकॉज वर्स का मतलब होता है ट्यून रिदम, बहुत सारे रिदम है, बहुत सारे ट्यून्स है, तो यूनिवर्स मतलब वन ट्यून और वन रिदम। देन पॉलीक्रोनियन, पॉलीक्रो आइकन, पॉलीक्रोन आइकन, तो यहाँ पे आइकन का मतलब होता है इमेज एंड सिंबल, दैट इज पॉलीक्रोनिकन। सो पॉलीक्रोनिकन का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ मैनी एजेस, पॉलीक्रोनिकन। आइकन मतलब होता है आइकन इमेज, तो हिस्ट्री ऑफ मैनी एजेस से बोलेंगे पॉलीक्रोनिकन। द नेक्स्ट इज टेफ्रोक्रोनोलॉजी। टेफ्रो मतलब होता है वॉल्केनोस, तो टेफ्रो रिलेटेड होता है वर्ड वॉल्केनो से, तो वॉल्केनिक ऐश टाइमलाइंस को पढ़ना उसे बोलते हैं टेफ्रोक्रोनोलॉजी, जिस तरीके से वॉल्केनिक ऐश निकल रही है तो उसे बोलते हैं टेफ्रोक्रोनोलॉजी। टेफ्रो रिलेटेड होता है वॉल्केनो से। दैट डिससिंक्रोनाइज्ड, सिन मतलब होता है टुगेदर, तो डी मतलब होता है अवे और आउट, सिन मतलब टुगेदर और रिकवर, तो नॉट टुगेदर इन टाइम, इसे बोलेंगे डिससिंक्रोनाइज। तो दो चीज़ें डिससिंक्रोनाइज है, एक साथ नहीं चल रही हैं, तो डिससिंक्रोनाइज। जैसे दो घड़ी है, एक घड़ी आगे चली है तो दोनों घड़ी क्या है डिससिंक्रोनाइज्ड है, तो अवे आउट डिससिंक्रोनाइज। फिर जैसे डी एक्टिवेट, डीमोरलाइज, अगर डी लगा दो मतलब आप क्या कर रहे हो उसे नेगेटिव कर रहे हो, मतलब अवे और आउट। और अगर बात ISE लगा दो, किसी वर्ड के बाद ISE लगा दो मतलब आप उसे वर्ब बना दो, जैसे डीमोरलाइज एक वर्ब है, डीमोरलाइज करना मतलब एक वर्ब है।